अब आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि से किसी समाकलन को कैसे हल करते हैं ये देखेंगे, है ना। तो मान लो कि कोई फंक्शन दिया है f a x प्लस b का समाकलन कीजिए, है ना। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हल क्या करेंगे, हम मान लेंगे I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन f a x प्लस b का dx x के सापेक्ष, है ना। अब यहाँ पर क्या है, हम प्रतिस्थापन करेंगे, है ना। तो हम मान लेते हैं लेट ax प्लस b इक्वल टू t। तो अब t के सापेक्ष हम इसका अवकलन कर देते हैं, क्योंकि अवकलन का अपोजिट समाकलन होता है ना। तो ax प्लस b बराबर t मान लिए। अब इसका अवकलन किए डी बाय डी टी के सापेक्ष ax प्लस b इक्वल टू डी बाय डी टी इंटू टी, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा डी बाय डी टी ए एक्स प्लस डी बाय डी टी बी इक्वल टू डी बाय डी टी टी। तो ये क्या आएगा हमारा, ए कांस्टेंट है बाहर आ गया और डी एक्स बाय डी टी, और यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0। और ये डी बाय डी टी ये हो गया 1, डी टी बाय डी टी कट गया तो ये आ गया 1। तो ये हो गया हमारा ए डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो हम यहाँ चलते हैं समीकरण में। तो इंटीग्रेशन I बराबर क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f a x प्लस b की जगह हम क्या लिख देंगे, t। और ये क्या आ गया, dx की जगह dt बाय a, ठीक है। dx की जगह हम dt बाय a लिख दिए। तो 1/a बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ f t dt, ठीक है। तो हम f t dt का समाकलन किए तो a बाय a और ये एक फंक्शन f t मिला मान लो, है ना, जहाँ इंटीग्रेशन ऑफ f t dt इक्वल टू f t मान लिए, है ना। समाकलन करने पर ये मिला, ठीक है। तो इसलिए क्या आ जाएगा, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ f a x प्लस b dx का उत्तर क्या होगा, 1/a एफ टी के जगह हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे कैपिटल F, और t की जगह हम क्या लिखे, t बराबर माने थे ax प्लस b आंसर। इस तरह से करना क्या कहलाता है, समाकलन में प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करना। आज कुछ महत्वपूर्ण परिणाम क्या होते हैं ये जानेंगे। जैसे कि मान लो आपको कोई बोला कि साइन ax प्लस b का समाकलन कीजिए, तो इसका हल क्या होगा, हल होगा हमारा सबसे पहले I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b और dx x के सापेक्ष समाकलन लिखेंगे।
फिर हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा करेंगे। तो माना ax प्लस b इक्वल टू t। अब t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा, t के सापेक्ष अवकलन करने पर d बाय डी टी ax प्लस b इक्वल टू डी बाय डी टी इंटू टी। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, डी बाय डी टी और a कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, x बच गया, प्लस डी बाय डी टी बी इक्वल टू डी टी बाय डी टी। तो ये डी टी कट गया, b कांस्टेंट है, ये आ गया a डी एक्स बाय डी टी और इसका क्या हो गया 0 इक्वल टू इसका क्या हो गया 1। तो ये क्या आ गया, डी एक्स बराबर 1/a डी टी। ठीक है, तो इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और ये क्या आया, डी एक्स बाय डी टी, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 में मान रख देंगे सभी चीज़ों का, है ना। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b की जगह क्या आ गया t, और dx की जगह हम क्या लिख देंगे 1/a dt। ठीक है, तो ये क्या आ गया 1/a बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt, और साइन t dt का मान क्या होता है 1/a माइनस कॉस t। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b dx इक्वल टू माइनस 1/a कॉस, और t का मान रख देंगे, t का जो यहाँ पर लिखे थे ax प्लस b। ठीक है, तो ये आएगा हमारा आंसर। ठीक, सेकेंड है हमारा कॉस ax प्लस b का समाकलन कीजिए। हल i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ax प्लस b dx। तो ये क्या आ गया, माना ax प्लस b इक्वल टू t, और इसका t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा, डी बाय डी टी ax प्लस b इक्वल टू डी टी बाय डी टी। ठीक है, तो आ गया a डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू 1, या इसको क्या लिख सकते हैं डी एक्स इक्वल टू 1/a डी टी। ठीक है, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ऐसे इक्वेशन नंबर 2, है ना। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का मान रख देंगे और जो माना उससे रख देंगे। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ax प्लस b की जगह t और dx की जगह 1/a dt। तो ये आगे 1/a बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस t dt इक्वल टू क्या आ गया
1/a sin t dt। ठीक है, फिर इसमें मान रख दिए 1/a sin t की जगह ax प्लस b। ठीक है, तो ये आएगा आंसर। थर्ड है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ax प्लस b a dx का समाकलन कीजिए। ठीक है, तो हल क्या होगा? हल सेम होगा हमारा I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ax प्लस b dx माना ax प्लस b इक्वल टू t और इसका अवकलन कर दिया d/dt ax प्लस b इक्वल टू d/dt इंटू t। तो ये क्या आ गया? dx अपॉन dt a इंटू dx/dt इक्वल टू 1 और ये क्या हो गया? dx इक्वल टू 1/a dt। ठीक है, तो इन सब का t का और dx का मान इक्वेशन 1 में रख दिए, है ना, मान लो। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t dx की जगह 1/a dt 1/a बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t dt। तो ये आगे 1/a सेक स्क्वायर t dt का समाकलन करें तो हम सूत्र में देखे थे क्या था? tan t, है ना, और tan t का मान रख दिए तो 1/a tan और t का मान क्या है? ax प्लस b और यही होगा हमारा आंसर। अब चौथा है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax dx का समाकलन, है ना। तो हल क्या होगा? I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax dx। ठीक है, तो माना ax बराबर t, अब t के सापेक्ष अवकलन कर दिए तो ये क्या आ गया? d/dt ax इक्वल टू dt/dt। तो ये कांस्टेंट है dx/dt इक्वल टू dt/dt। तो ये क्या आ गया? a dx/dt इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया? dx बराबर 1/a dt। ठीक है, अब dx और t का मान इसमें रख दिए तो ये क्या आ गया? I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax की जगह हम क्या लिख दिए? t और dx की जगह हमारा क्या आया? 1/a dt। ठीक है, तो ये आ गया e टू द पावर x का क्या होता है? e टू द पावर x ही होता है, तो e टू द पावर t आ गया, है ना, और ये 1/a कांस्टेंट है वो बाहर आ गया। तो अब t का मान रख देंगे तो e टू द पावर क्या आएगा? ax प्लस at। ठीक है, अपॉन a। तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर at dx इक्वल टू e टू द पावर at अपॉन a आंसर प्राप्त होगा हमको।
पांचवा है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस b dx, इसका समाकलन करना है ना। तो हल I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस b dx। ठीक, तो माना ax प्लस b इक्वल टू टी, इसका t के सापेक्ष अवकलन कर दिए d बाय डी टी। ax प्लस b इक्वल टू d बाय डी टी इंटू टी। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, a dx बाय डी टी इक्वल टू 1। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं हम dx बराबर 1/a dt। ठीक है, अब t और dt का dx का मान इसमें रख दिए, तो ये क्या आ गया, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t और dx की जगह 1/a dt। तो ये यहाँ पर बराबर है ना, 1/a बाहर लेके गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। ठीक है, और 1/x dx का समाकलन करते हैं तो क्या आता है, ये आता है हमारा log x। तो यहाँ पर क्या आ गया, log t। ठीक है, अब t का मान रख देंगे, इसमें प्रतिस्थापन विधि है इसलिए 1/a log ax प्लस b, है ना। तो ये आ जाएगा आंसर। अब छठवा है इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b एंड dx का समाकलन कीजिए। तो हल क्या होगा, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b और n dx। ठीक है, इसका समाकलन किए तो क्या आएगा, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में माना ax टू द पावर n का हम समाकलन नहीं कर सकते, तो माना ax प्लस b इक्वल टू t। ठीक है, तो इसका t के सापेक्ष अवकलन कर दिए, d बाय डी टी ax प्लस b इक्वल टू डी टी बाय डी टी। तो ये क्या आ गया, a dx बाय डी टी, ये 0 हो गया इक्वल टू 1। तो ये क्या आ गया, dx बराबर 1/a dt। अब ax प्लस b बराबर t रख देंगे और इंटीग्रेशन में, और dx की जगह 1/a dt रख देंगे। तो ये आ गया I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर n और dx की जगह 1/a इंटू dt। ठीक है, तो x टू द पावर n का क्या होता है, समाकलन करते हैं तो x टू द पावर n प्लस 1। तो यहाँ पर आ गए t 1/a बाहर निकल गया और t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 समाकलन किए तो, है ना। तो ये क्या आ गया, 1/a, t की जगह हम क्या लिख देंगे, जो लिए थे हम माने थे, ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। और यहाँ क्या है, n बराबर नहीं -1 के। छठवा है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेक
ax प्लस बी tan ax प्लस बी का समाकलन ज्ञात कीजिए। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक ax प्लस बी tan ax प्लस बी और dx, इसका समाकलन करना है। तो माना लेट ax प्लस बी इक्वल टू t, इसका अवकलन कर दिए डी बाई डी टी ax प्लस बी इक्वल टू डी बाय डी टी इंटू टी। तो ये आ गया a डी एक्स बाय डी टी, ये 0 हो गया, ये आ गया 1। तो ये क्या आ गया डी एक्स बराबर 1/a डी टी। अब इस ए एक्स और बी, ए एक्स प्लस बी की जगह टी लिख देंगे और डी एक्स की जगह 1/a डी टी लिख देंगे, है ना। तो ये क्या आ गया हमारा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक ए एक्स प्लस बी की जगह टी tan ए एक्स प्लस बी की जगह टी और डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे 1/a इंटू डी टी। ठीक है, अब इसका समाकलन कर दिए। तो सेक एक्स tan एक्स का समाकलन क्या होता था, ये होता था हमारा सेक एक्स सेक टी हो जाएगा। ठीक है, और 1/a। ठीक है, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan एक्स इक्वल टू सेक एक्स से। ठीक है, और फिर अब 1/a सेक और t की जगह हम क्या माने थे ax प्लस बी। तो ये आ गया आंसर। अब 8वां है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक ax प्लस बी कॉट ax प्लस बी डी एक्स का समाकलन कीजिए। तो हल क्या होगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक ax प्लस बी कॉट ax प्लस बी डी एक्स इक्वल टू लेट माना ax प्लस बी इक्वल टू टी, टी के सापेक्ष अवकलन कर दिए। तो डी बाय डी टी ax प्लस बी इक्वल टू डी बाय डी टी इंटू टी। ठीक है, तो ये क्या गया ए डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू 1, और इसे लिख सकते हैं डी एक्स इक्वल टू 1/a डी टी। ठीक है, अब टी ए एक्स प्लस बी की जगह टी लिख देंगे और डी एक्स की जगह 1/a डी टी लिख देंगे। तो ये क्या आ गया आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक टी इंटू कॉट टी डी एक्स की जगह 1/a डी टी। तो ये आ गया कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स 1/a को बाहर निकाल लिए। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक टी कॉट टी और डी टी, है ना। तो ये क्या आ गया 1/a माइनस कोसेक टी। चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स। ठीक है,
तो 1/a माइनस 1/a कॉसेक और t की जगह जो मान लिए थे उसे ले देंगे ax प्लस b और ये होगा हमारा आंसर। 9th है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर ax प्लस b dx का समाकलन कीजिए। तो हल क्या होगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर ax प्लस b dx। लेट ax प्लस b इक्वल टू t, तो d बाय dt ax प्लस b इक्वल टू d बाय dt t। तो ये क्या आ गया, a dx बाय dt इक्वल टू 1, या इसे लिख सकते हैं dx इक्वल टू 1/a dt। ठीक है, अब ax प्लस b जहाँ है वहाँ t और dx है वहाँ 1/a dt लिख देंगे। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर t d t और 1/a बाहर आ गया, तो ये आ गया 1/a माइनस कॉट t, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर x इक्वल टू माइनस कॉट x। ठीक, अब t का मान रख देंगे यहाँ, तो ये आ गया 1/a माइनस 1/a कॉट ax प्लस b। ठीक है, ये है आंसर। अब 10वां है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x ax dx का समाकलन कीजिए, है ना। तो हल प्रतिस्थापन विधि से, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax dx। अब हम मान लिए लेट ax बराबर t, तो अवकलन कर देंगे t के सापेक्ष, तो d बाय dt ax इक्वल टू d बाय dt इंटू t। तो ये आ गया हमारा, a बाहर निकल गया, dx बाय dt इक्वल टू 1, या ये लिख सकते हैं हम dx इक्वल टू 1/a dt। अब dx का और t का मान समाकलन में रख देंगे, है ना। क्या आ गया, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन t और dx की जगह हम क्या लिख देंगे 1/a dt। ये आ गया हमारा 1/a इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt, है ना। और 1/a साइन t dt का क्या होता है, माइनस कॉस t, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx इक्वल टू माइनस कॉस x। ठीक है, तो ये आ गया माइनस 1/a कॉस, और t की जगह हम क्या माने थे ax, है ना। तो ये आ गया, t का मान रख दिए, ये आ गया आंसर। अब 11वां है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ax dx का समाकलन कीजिए। इसे आप लोग बनाएंगे, इसका आंसर आएगा साइन ax अपॉन a। अब 12वां है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ax dx का समाकलन कीजिए। तो हल क्या होगा, हल होगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ax dx। तो लेट माना ax इक्वल टू
ax इक्वल टू टी, इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर दिए, डी बाई डी टी ax इंटू डी इक्वल टू डी बाई डी टी टी। तो ये आ गया ए डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू 1, या इसे लिख सकते हैं डी एक्स बराबर 1/a डी टी। ठीक है, तब समाकलन i इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी, और डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/a डी टी। ठीक है, तो ये आ गया 1/a बाहर निकाल दिए, सेक स्क्वायर टी डी टी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर एक्स डी, एक्स का क्या लिखते हैं 10x, तो 10t आ जाएगा, और t का मान रख देंगे तो 1/a 10, और t की जगह ax, ये होगा हमारा आंसर है 13वां, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर ax dx का समाकलन कीजिए। तो इसे आप लोग बनाएंगे, इसका आंसर आएगा -cot ax/a। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ सेक ax tan ax dx का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। तो हल क्या आएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक ax tan ax dx, तो माना ax इक्वल टू टी, तो इसका t के सापेक्ष अवकलन कर दिए, डी बाय डी टी ax इक्वल डी बाय डी टी टी। तो ये क्या आ गया, dx इक्वल टू 1/a डी टी, ax की जगह t लिख देंगे और dx की जगह 1/a डी टी लिख देंगे। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक t tan t डी टी बाय 1, तो आ गया 1/a इंटीग्रेशन ऑफ सेक t tan t डी टी, और इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा 1/a सेक t। ठीक है, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ सेक x tan x dx इक्वल टू सेक x, हम देखे थे ना जब फॉर्मूला पढ़ रहे थे, तो ठीक है, और 1/a सेक, और t की जगह हम जो माने थे उसका मान रख देंगे ax, और यही होगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक ax cot ax dx, ये भी सेम बनेगा, है ना, जैसे पहले बना। तो हल i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक ax cot ax dx। ठीक है, माना ax इक्वल टू टी। ठीक है, और इसका t के सापेक्ष समाकलन किए, तो यह आ गया डी बाई डी टी ax इक्वल टू टी। तो ये क्या आ जाएगा, dx इक्वल टू 1/a डी टी। ठीक है, अब dx की जगह
dx की जगह हम ये लिख देंगे और ax की जगह t लिख देंगे। तो ये आ गया I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक t कॉट t और dx की जगह 1/a dt। ठीक है, तो 1/a निकाल दिए, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक t कॉट t dt। तो ये आ गया 1/a कोसेक x कॉट x का क्या होता है माइनस कोसेक x मतलब कोसेक t। ठीक है, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x कॉट x dx इक्वल टू माइनस कोसेक x से। तो ये आ गए 1/a माइनस कोसेक t की जगह हम क्या लिख दिए, जो मान लिए थे वो रख देंगे, है ना, प्रतिस्थापन भी दिए इसलिए ax, और यही होगा हमारा आंसर। ये कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट थे, है ना। आगे हम क्वेश्चन बनाएंगे।